नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से नोटों के ढेर निकले, सोने के भंडार निकले और आईटी की जांच में अब तक का सबसे बड़ा जो काला धन है वो बरामद हुआ। लेकिन बंदे को शर्म तक नहीं आई, एक बयान तक नहीं आया। फिर अचानक से 10 दिन के बाद शर्म भी आई और उनका बयान भी आया। साहू को शर्म आई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी देर से क्यों आई? और बयान भी आया, तो वो किसके कहने से आया? तो इसी पे बात करते हैं कि इतने दिनों के बाद उन्हें शर्म क्यों आई? दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड के बाद पहली बार वो कैमरे पर आए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा कि ये उनका अपना पैसा नहीं है और ना ही ये पैसा कांग्रेस का है। ये पैसा उनके फैमिली बिज़नेस से आया है, जिसके बारे में सिर्फ़ उनका परिवार बताएगा। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि उन्हें देर से शर्म आने की वजह, उन्हें ये बताना था कि ये पैसा कांग्रेस का नहीं है, ये पैसा उनका अपना नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस पे सवाल उठने शुरू हो गए थे। तो ये बात सच है कि ये पैसा साहू का नहीं है, ये पैसा चुनाव के लिए रखा हुआ था। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि इधर साहू ने बयान दिया कि ये पैसा मेरा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। उधर उधर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही। वेणुगोपाल ने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश डोनेट फॉर नेशन की लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। शायद कांग्रेस को यकीन हो गया है कि अब ये काला धन तो गया सरकारी खजाने में, तो क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाए। तो एक तरफ शर्म आ रही थी साहू साहब को, वहीं केसी वेणुगोपाल डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए बहुत गर्व फ़ील कर रहे थे। आप दोनों चीज़ों को अ, कनेक्ट कीजिए ना, दोनों चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही कांग्रेस के लोगों ने बात कही है और दोनों ने ही ये कहा है कि ये पैसा कांग्रेस के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, तो कांग्रेस का पैसा नहीं है। यानी कि साहू ने कहा कि ये पैसा जो उनके घर से बरामद हुआ है, अलमारियों में से, दीवारों में से एंड अंडरग्राउंड जो तहखाने थे उनमें से, ये पैसा कांग्रेस का नहीं है। और द वेरी सेम मोमेंट केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि वो क्राउड फंडिंग के ज़रिए पैसा इकट्ठा करेंगे। अब देश को ये समझना होगा कि ये दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। दरअसल धीरज साहू ने छापेमारी शुरू होने के करीब 10 दिन के बाद यानी कि 6 तारीख को ये छापेमारी शुरू हुई थी और 16 तारीख को वो कैमरे के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो पैसा दिखाया जा रहा है ये असल में उनका पैसा नहीं है, उनके परिवार से संबंधित फर्मों का पैसा है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो हर चीज़ का हिसाब दिया जाएगा। ये बात वो द वेरी सेम डे भी कह सकते थे। 6 तारीख को ना कहते तो 7 तारीख को कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। मैं उस समय दिल्ली में था। उन्होंने कई लॉजिक भी दिए अपने बचाव में। बात समझने की ये है कि कांग्रेस पार्टी इस समय कई झमेलों में फँसी हुई है और ताज़ा जो मामला है वो संसद पर हमले का है, जिसमें जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, टीएमसी से जुड़े हुए हैं। और जब राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया ने साहू को कहा कि मीडिया में बयान दो, तो उन्होंने बयान दे दिया। क्योंकि एक सांसद की क्या हस्ती है कि वो
जो कांग्रेस सुप्रीमो है, उनके सामने मना कर दें। फर्जियत तो कांग्रेस की ही हो रही थी। अब बयान देखिए, साहू का लॉजिक भी देखिए। शायद वो जानते हैं कि अ, देश को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन देश और देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। वो भूल रहे हैं कि देश के जो जनता है, वो वक़्त आने पे जवाब देती है। अब चूँकि चुनाव आ रहे हैं, तो उनको वो भी फ़िक्र लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने काफ़ी विकास का काम किया है। वो चाहे रांची हो, लोहरदगा हो या अन्य जगह हो, ओडिशा हो, जगह-जगह हमने काफ़ी कुछ किया है। पिता बलदेव साहू भी समाज सेवा करते थे, कई स्कूल, कॉलेज खोले हुए थे, इसके बावजूद हम लोगों के साथ जो हुआ, उसका मुझे बुरा लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बस यही बात, जो पैसा पकड़ा गया है वो फर्म का पैसा है। हम लोगों के शराब व्यवसाय में 100 साल से ऊपर का बिज़नेस है, उसकी सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हमने इससे काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी रेवेन्यू दिया है। इसके बावजूद मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं काफ़ी आहत हूँ। कमाल की सफाई दे रहे हैं, आगे वो ये कहते हैं कि मैं दिल्ली में ही था और आप लोगों से मिलना चाहता था। यानी कि वो मीडिया से कह रहे हैं कि वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मुझे लोगों के सामने आने में शर्म आ रही थी। आप गौर कीजिए दोस्तों, उन्हें शर्म आ रही थी मीडिया से बात करते हुए। तो आज उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? खैर, मैं उनकी बात पहले आपको पूरी बता दूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ बिज़नेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसे मेरे परिवार के लोग करते हैं, मैं सिर्फ़ बीच-बीच में जाकर के उनसे पूछता रहता हूँ। तो ये उन्होंने कहा। और आपको याद होगा 6 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से के जो ठिकाने थे, वहाँ पर छापेमारी की। और ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जगहों पे हुई थी। आखिरकार 6 दिन के बाद ये कंप्लीट होती है रेड। और इस छापेमारी के दौरान इतना बड़ा ज़खीरा मिला नोटों का कि उन्हें गिनने में मशीनों के साँस फूल गए। मीन्स मशीनें खराब हो गईं, उनमें धुएँ उठ गए। और 500 करोड़ रुपए मिले हैं, करीब 17 किलो सोने के ज़ेवर और 40 सोने के बिस्किट। और कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके रिश्तेदारों का शराब का बड़ा कारोबार है, जैसा कि वो बता रहे हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मूल रूप से देशी शराब बनाने का काम करती है। इस धंधे में कंपनी करीब 4 दशक से है और कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के दूसरे लोग भी कंपनी में शामिल हैं। टेक्निकली वो नहीं दिखा पाए ये चीज़, लेकिन हाँ, इनकम टैक्स विभाग की रेड में धीरज साहू के ठिकानों से करीब-करीब 500 करोड़ की नकदी मिली है। दोस्तों, ये जो अमाउंट है ना, ये भारत में पहली बार इतना बड़ा अमाउंट जो है मिला है। जब बैंक लॉकर्स को खोला गया, तो अधिकारियों की भी आँखें खुली की खुली रह गई। लॉकरों से दस्तावेजों के साथ सोने के बिस्किट और सोने के ज़ेवरात और हीरे बरामद हुए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये सब जो है कैसे, क्यों? शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शनिवार को ही क्राउड फंडिंग का अनाउंस होता है। तो ये सब कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के जो लोग हैं, ज़्यादा तो फँसे हुए सोनिया और राहुल ही हैं। सीबीआई के सामने एक बार पेश हो चुके हैं और इनके जो पाँचों सेगमेंट हैं, उन पे नज़र है। और कभी भी इनको बुलाया जा सकता है दोबारा से। तो ये जो कार्रवाई हुई है ना, साहू के यहाँ जो पैसा मिला है, साहू कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का नहीं है, तो उनसे
अभी तो ये किसी ने पूछा भी नहीं, कि ये पैसा किसका है? एज़्यूम किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने खुद आकर के बताया है कि ये कांग्रेस का पैसा नहीं है, ये मेरे परिवार का पैसा है। तो आप समझ लीजिए, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या कहानी चल रही है, किस तरीके से ये देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये समझ ले, कांग्रेस इनफैक्ट इंडिया अलायंस जो पूरा है, वो समझ ले कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वक़्त आने पे आपको बताएगी। चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो आपको इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और जनता तो आपको जवाब देगी ही। उसके पास अधिकार है जवाब देने का और वो अपने वोट के ज़रिए आपको सभी सवालों के जवाब देगी। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और एक बात जो हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक कीजिए और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आपको रियली कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।